हेलो प्यारो बच्चों, वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग इनवर्स ऑफ फंक्शन को। और आज का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन देखने से पहले इनवर्स से रिलेटेड जितने भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट था हम लोग ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। और क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग जस्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। हम लोग देखिए, इनवर्स ऑफ फंक्शन में कोई एक फंक्शन है आपके पास a टू b, और ये जो फंक्शन आपके पास है, ध्यान दीजिएगा, ये फंक्शन आपके पास 1 1 है और आपके पास ऑन टू है। दैट इज क्या है आपके पास, ये बाइजेक्टिव है। क्या है आपके पास, ये आपके पास बाइजेक्टिव। और जो फंक्शन जैसे आप जानते हैं और जैसे हम लोग क्लास में डिस्कस किए हैं, और जो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होगा दैट इज बाइजेक्टिव होगा, कॉल्ड इनवर्टेबल फंक्शन। क्या नाम देंगे हम लोग, इनवर्टेबल फंक्शन। आई बात समझ में। तो आपके पास f कोई फंक्शन है फ्रॉम a टू b, ये आपके पास 1 1 भी है, ये ऑन टू भी है, दैट इज बाइजेक्टिव है। और जो फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा दैट इज बाइजेक्टिव होगा, क्या नाम देंगे हम लोग, इनवर्टेबल फंक्शन नाम देंगे। और जैसे हम लोग डिस्कस किए हैं, हमको चीज का इनवर्स चाहिए और कोई फंक्शन डिफाइंड आपके पास b टू a है। आई बात समझ में। यहां देखिए y इक्वल टू आपके पास fx है, y इक्वल टू fx है। देन यहां से देखिए, देन यहां से ये x इक्वल टू f इनवर्स कितना हो जाएगा आपके पास, y हो जाएगा आपके पास। x इक्वल टू f इनवर्स y हो गया। अब देखिए मेरे पास पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या कर रहा है आपके पास सेट a दिया हुआ है 1 2 3, सेट b दिया हुआ है 4 2 6। आई बात समझ में। तो थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, बनाने में आसान होगा क्वेश्चन को। ये आपके पास a हो गया, ये आपके पास b हो गया, 1 2 3 हो गया आपके पास, और ये आपके पास 4 2 6 हो गया। और यहां देखिए फंक्शन डिफाइंड है a टू b, ये जो फंक्शन डिफाइंड है f1 का वैल्यू 2 हो गया आपके पास, f2 का वैल्यू आपके पास 4 हो गया। क्लियर हो गया। फिर देखिए f3 का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, 6 हो गया। राइट डाउन f इनवर्स एज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। आप देख लीजिए फंक्शन क्या हो गया आपके पास, ये फंक्शन 1 1 भी है एंड रेंज और कोडोमेन इक्वल है, तो क्या हो गया, ऑन टू हो गया। अब हमको चाहिए इसका इनवर्स चाहिए। तो देखिए इनवर्स निकालने के लिए, देखिए इनवर्स में ये यहां पे a टू b है, तो यहां पे b टू a हो जाएगा आपके पास। तो ध्यान से देखिएगा, b टू a लीजिएगा तो यही आपके पास f इनवर्स बन गया आपके पास। इसमें b आ जाएगा 4 2 6, इसमें कितना बन जाएगा आपके पास 1 2 3। ध्यान दीजिएगा यहां पर देखिए 1 का 2 है, तो 1 का 2 है तो 2 का क्या बनेगा आपके पास, 1 बनेगा आपके पास। क्लियर हो गया आपके पास। यहां देख लीजिए 1 का 2, तो 2 का इमेज आपका 1 बनेगा, ठीक है, 2 का 1। तो अब आपके पास देखिए 1 का 2, 2 का 1 हो गया। 4 का देखिए यहां पे 2 का 4 है, तो 4 का क्या बनेगा आपके पास, 2 बनेगा। और 3 का 6 है, तो 6 का क्या बनेगा आपके पास, 3 बनेगा। और इसी को सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है, तो f इनवर्स देखिए कितना हो गया आपके पास, ये आपके पास 4 का कितना बन गया 2, 2 का 1, और 6 का क्या बन गया, 6 का क्या बन गया, 6 का क्या बन गया, 3 बन गया। अब देखिए इसका फिर से हम लोग यदि इनवर्स निकालते हैं तो फिर कितना हो गया, ये ध्यान दीजिएगा, f इनवर्स का यदि इनवर्स निकालते हैं किसके इक्वल होगा, ये f के इक्वल होगा। आई बात समझ में। अब देखिए मेरे पास नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है एंड क्वेश्चन नंबर 3 है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे हम लोग, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कोई फंक्शन आपको डिफाइंड है r प्लस से, यानी कि देखिए आपके पास डोमेन हो गया r प्लस हो गया, और देखिए कोडोमेन आपके पास क्या है, आपके पास देखिए कोडोमेन कितना है, 4 से इंफिनिटी आपके पास है। आपको फंक्शन दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, फंक्शन आपको दिया हुआ है x टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिया हुआ है, फंक्शन आपके पास है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 फंक्शन है। आपको दिखाना है कि सो दैट f इज इनवर्टेबल, दैट इज आपको शो करना है फंक्शन 1 1 और ऑन टू को शो करना है। तो इसके लिए सबसे पहले 1 1 को क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले 1 1 को दिखाते हैं। 1 1 को दिखाने के लिए fx1 और fx2 को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे।
तो आपके पास देखिए x1 का स्क्वायर प्लस 4, x2 का स्क्वायर प्लस कितना 4 से 4 कैंसिल हो गया आपके पास। ध्यान दीजिएगा ये हो गया x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर का वैल्यू 0, ये हो गया x1 प्लस x2 हो गया, और ये x1 माइनस x2 का वैल्यू 0। आइदर ये 0 चाहे ये 0। यहां देखिए आपके पास डोमेन है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, तो दो पॉजिटिव रियल नंबर का सम 0 तो होगा नहीं, लेकिन डिफरेंस तो 0 होगा, और ये तो ऐसे हट गया। अब जब इसको 0 की इक्वल कीजिएगा तो x1 x2 क्या होगा आपके पास, इक्वल होगा। तो फंक्शन क्या हो गया आपके पास, 1 1 आ गया आपके पास। आई बात समझ में। अब चलिए फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज 1 1 हो गया। अब हम चेक करते हैं ऑन टू, चेक करते हैं क्या चेक करते हैं हम लोग, ऑन टू को चेक करते हैं। तो चलिए ऑन टू को चेक कर लेते हैं हम लोग, ऑन टू को। तो ऑन टू में आपको क्या निकालना है, ऑन टू में आपके पास रेंज को निकाल देना है। तो रेंज निकालने के लिए y के वैल्यू को क्या ले लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ले लेते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर का वैल्यू y माइनस 4 हो गया, और x का वैल्यू अंडर रूट क्या होगा आपके पास, क्योंकि प्लस माइनस लेंगे तो डोमेन आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर है, तो ओनली आपके पास पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अब इसको डिफाइंड करने के लिए देखिए, डिफाइंड करने के लिए रूट्स के अंदर है तो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0। लेकिन जैसे ही इक्वल टू 0 लेते हैं y का वैल्यू 4 हो गया, और y का वैल्यू 4 तो x कितना 0, लेकिन हमको तो चाहिए x पॉजिटिव रियल नंबर 0 से बड़ा चाहिए, इसलिए ओनली क्या लेना है हमको, ग्रेटर देन क्या लेना है, 0। तो y इज ग्रेटर देन कितना हो गया, 4 हो गया। यहां से बताइए रेंज क्या हो गया आपके पास, 4 से इन्फिनिटी, और ये किसके इक्वल हो गया, कोडोमेन के इक्वल हो गया। तो फंक्शन क्या निकल गया, फंक्शन इज ऑन टू निकल गया। दैट इज क्या निकल गया, एफ इनवर्स क्या करेगा, इसका एग्जिस्ट करेगा। एफ इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब आपको करना क्या है, एफ इनवर्स को निकाल देना है। तो एफ इनवर्स को निकालने के लिए ध्यान से देखिएगा, यहां पे एक्स का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, अंडर रूट वाई माइनस 4। और अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हम आपको बताए थे, यदि y इक्वल टू एफ एक्स है देन x इक्वल टू एफ इनवर्स कितना हो गया, y हो गया। ये x इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, एफ इनवर्स y हो गया आपके पास। तो यहां पे ध्यान से दीजिएगा, तो एफ इनवर्स y, तो एफ इनवर्स y का वैल्यू क्या बन गया आपके पास, y माइनस 4 निकल गया आपके पास। आपको यहीं तक चाहिए, और यहां से यदि किंतु परंतु यदि एफ इनवर्स x का वैल्यू चाहिए तो अंडर रूट क्या बन जाएगा आपके पास, x माइनस 4 बन जाएगा आपके पास। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आई बात समझ में। भाई मेरे इतना आप लोग के लिए मेहनत करते हैं यार, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करो और पेज को लाइक कर दो, कम से कम इतना आपके लिए हम लोग मेहनत करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पेज को लाइक कर लीजिए। अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड मेरे पास है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आपको दिया हुआ है कोई फंक्शन डिफाइंड है R टू R, दैट इज, ध्यान से देखिएगा, डोमेन R हो गया एंड को डोमेन भी R हो गया आपके पास, और फंक्शन देखिए आपके पास है एफ एक्स का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बाई में एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है, और आपको दिखाना है एफ इनवर्स निकालना है इफ इट एग्जिस्ट। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, सबसे पहला काम क्या करना है, फंक्शन को इन्वर्टेबल शो करना है। तो इन्वर्टेबल शो करने के लिए सबसे पहले किसको शो करते हैं, 1 1 को शो करते हैं। तो 1 1 के लिए आपको सबसे आसान तरीका क्या बताएं आपको, fx1 fx2 कीजिए। तो x1 स्क्वायर बाय में x1 स्क्वायर प्लस 1, ये x2 स्क्वायर बाय में x2 स्क्वायर प्लस कितना हो गया, 1 हो गया। अब जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे आप, ध्यान दीजिएगा, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस कितना हो गया आपके पास, x1 स्क्वायर, फिर से कितना होगा आपके पास, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस में कितना होगा, x2 स्क्वायर। ये वैल्यू क्या होगा, कैंसिल होगा। तो आपके पास देखिए x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर का वैल्यू 0, यहां पे x1 प्लस x2 हो गया, और x1 माइनस x2 का वैल्यू 0। तो यहां से देखिए आइदर क्या हो गया, आइदर हो गया x1 प्लस x2 का वैल्यू 0, और क्या निकलेगा आपके पास, x1 माइनस x2 का वैल्यू 0। यहां पे आप आइए, डोमेन आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर, तो ये भी वैल्यू होगा और ये भी वैल्यू होगा, दोनों का दोनों पॉसिबल हो गया। तो यहां से माइनस x2 हो गया, और यहां से कितना हो गया आपके पास, x2 हो गया। तो आपके पास x1 का वैल्यू प्लस माइनस कितना हो गया, x2 हो गया। लेकिन ओनली आपको क्या चाहिए, x1 इक्वल टू x2 चाहिए। तो आपके पास फंक्शन 1 1 नहीं है, ये आपके पास फंक्शन इज नॉट 1 1, 1 1 नहीं है, दैट इज क्या हो गया आपके पास, फंक्शन इज एफ इज नॉट बाइजेक्टिव।
बाइजेक्टिव नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, एफ इनवर्स क्या करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा आपके पास। आई बात समझ में। अब देखिए मेरे पास नेक्स्ट क्या क्वेश्चन, अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 है। तो सबसे पहले क्वेश्चन 5 को डिस्कस करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन 4 को डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इनवर्स ऑफ। अभी देखिए यहां पे आपके पास 3 फंक्शन दिया हुआ है, देखिए कैसे इसको बनाइएगा। देखिए करना क्या है, जैसे देखिए यहां पे हम आपको बताते हैं। तो पहला काम क्या करना है, y इक्वल टू एक्स, जैसे आप जानते हैं यदि y इक्वल टू एफ एक्स है तो x का वैल्यू आपके पास f इनवर्स y होता है। तो यहां से y का वैल्यू x हो गया तो x का वैल्यू y होगा आपके पास। पहला कंडीशन देखिए क्या निकलेगा आपके पास, फर्स्ट कंडीशन निकलेगा आपके पास, देखिए x इक्वल टू, देखिए x इक्वल टू y होगा आपके पास, क्लियर हो गया आपके पास, एंड y इज लेसर देन 1 हो गया आपके पास। अब देखिए सेकंड कंडीशन हम लोग लेते हैं। तो देखिए सेकंड कंडीशन y इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, एक्स स्क्वायर हो गया, x का वैल्यू अंडर रूट कितना होगा आपके पास, y हो गया, अंडर रूट y हो गया। और x का वैल्यू देखिए, x का वैल्यू कहां से कहां तक दीजिएगा, 1 से 4, तो x का वैल्यू रूट y हो गया, x का वैल्यू कितना हो गया, रूट y हो गया आपके पास। अब देखिए तीसरा कंडीशन देखिए, y का वैल्यू 8 रूट x लेते हैं, यहां से रूट x का वैल्यू y बाई कितना बनेगा, x बनेगा। तो x का वैल्यू देखिए y बाई 64, x का वैल्यू यहां से कितना हो गया, y बाई कितना हो गया, 64 हो गया। और यहां से x का वैल्यू कितना हो गया, y बाई कितना हो गया, 64 हो गया, एंड ग्रेटर देन कितना हो गया, 4 हो गया आपके पास। अब इसी को क्या करना है, इसी को अरेंज कर देना है आपको। इसको जब अरेंज कीजिएगा देखिए कितना होगा, एक बार इसको यहीं से लिख देते हैं, ये वैल्यू y हो गया लेसर देन 1 के लिए। फिर चलिए अंडर रूट y हो गया, और इसको स्क्वायरिंग कीजिएगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेसर देन 16 हो गया आपके पास। और ये आपके पास देखिए y बाई 64, और यहां से देखिए कितना होगा, y बाई 64 हो गया आपके पास। यानी कि फिर से यहां से मिलाइए थोड़ा सा, यहां पे y स्क्वायर होगा, यहां ध्यान दीजिएगा y स्क्वायर होगा, क्योंकि देखिए y का वैल्यू आपके पास 8 रूट x है, तो रूट x का वैल्यू y बाई 8 होगा, और x का वैल्यू कितना होगा, y स्क्वायर बाई 64 हो जाएगा आपके पास। क्लियर है। तो यहां से देखिए y का ग्रेटर देन कितना हो गया, y इज ग्रेटर देन आपके पास यहां पे 16 हो गया आपके पास। क्लियर हो गया। अब इसी को देखिए फाइनली हम लोग कैसे लिखेंगे, याद कीजिए जब y इक्वल टू एफ एक्स होता है तो x इक्वल टू एफ इनवर्स हम लोग क्या लिखते हैं, y लिखते हैं। तो यहां से फाइनली इसको लिखेगा, देखिए एफ इनवर्स y कितना कितना होगा आपके पास, देखिए तो अब एफ इनवर्स y कितना हो गया, y हो गया, y इज लेसर देन 1 के लिए। फिर से सेकेंड नंबर में रूट y हो गया ग्रेटर देन 1 एंड स्मॉलर देन 16 हो गया। और ये आपके पास क्या हो गया, y बाई कितना हो गया, 64 हो गया आपके पास, y इज ग्रेटर देन 16 के लिए। बट हमको चाहिए f इनवर्स x चाहिए, तो f इनवर्स x में जहां जहां y है वहां वहां x को रख देना है। ये x हो गया, x इज लेसर देन 1 के लिए, ये आपके पास रूट x हो गया है ना, ये रूट x हो गया आपके पास, ये क्या हो गया x बाई 64 हो गया आपके पास, किसके लिए, x इज ग्रेटर देन 16 के लिए। तो ये आपके पास यहां से क्या निकल गया आपके पास, f इनवर्स x यहां से निकल गया। क्लियर है। तो देखिएगा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मेरे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को सबसे पहले पढ़िए, आधा काम आसान कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर दिया है कि आपको मान के चलना है कि फंक्शन 1 1 ऑन टू है, ऑन टू आपको दिया हुआ है तो चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सीधी सी बात क्या करना है, y का वैल्यू देखिए लॉग कितना हो गया आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हो गया। और यहां पर देखिए x का वैल्यू लाई बिटवीन 1 एंड 3 क्लोज इंटरवल में, यहां बेस में कुछ नहीं है तो e है। यहां देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का वैल्यू e टू दी पर y हुआ आपके पास, है ना। यहां देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस e टू दी पर y का वैल्यू 0 हो गया। यहां x का वैल्यू निकालिएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय में कितना हो गया 2a। यहां से बताइए माइनस 3 प्लस माइनस, यहां देखिए 9 हो गया आपके पास, माइनस 4 प्लस 4 इंटू ई टू दी पर y हो गया।
और बाई में 2 हो गया। अब यहां से देखना है आपको, है ध्यान से देखिएगा, x का वैल्यू -3 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो गया 5 प्लस 4 इंटू ई टू दी पर वाई, 4 इंटू ई टू दी पर वाई हो गया आपके पास, और डिवाइडेड बाय 2 हो गया। यानी कि x का वैल्यू -3 माइनस में अंडर रूट 5 प्लस 4 इंटू ई टू दी पर वाई बाय में 2 हो गया। एंड सेकेंड वैल्यू क्या हो गया आपके पास -3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस 4 इंटू ई टू दी पर वाई बाय में 2 हो गया। अब देखिए ये वैल्यू आपके पास नहीं होगा, ये वैल्यू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पे x आपको लेना है बिटवीन 1 से 3, और ये वैल्यू जब भी होगा नेगेटिव होगा। इसलिए x का वैल्यू कितना हो गया -3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस 4 इंटू ई टू दी पर वाई बाय में 2। क्लियर हो गया आपके पास। और ये हो गया एफ इनवर्स किसके इक्वल हो गया y के इक्वल हो गया। बट हमको चाहिए क्या, एफ इनवर्स क्या चाहिए, x चाहिए। ये कितना आ गया आपके पास, ध्यान से देखिएगा, -3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस 4 इंटू ई टू दी पर x बाय में कितना हो गया 2 हो गया। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, इनवर्स ऑफ फंक्शन को हम लोग निकाल सकते हैं। आइए बच्चों में, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसका सॉल्यूशन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को लाइक कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही कोई ना कोई वीडियो हम डालेंगे, ठीक है, कोई वीडियो लेक्चर डालेंगे, सबसे पहले आपके पास पहुंच पाएगा। अब देखिए मेरे पास नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन करे कि अब आपको दिया हुआ है कि एफ बी ए 1 फंक्शन विथ डोमेन, आपको डोमेन दिया हुआ है XYZ एंड रेंज भी दिया हुआ है आपको 1 2 3 दिया हुआ है। अब देखिए यहां पे 3 कंडीशन दिया हुआ है, एफ एक्स का वैल्यू 1, एफ वाई डज नॉट इक्वल टू 1 एंड आपके पास एफ जेड का वैल्यू 2, एफ इनवर्स 1 चाहिए आपको। और देखिए यहां पे 3 कंडीशन में से करे कि एक कंडीशन सही है, बाद बाकी दोनों का दोनों क्या है, गलत है। तो कंडीशन नंबर हम एक क्या करते हैं, एक ले लेते हैं, इफ एफ एक्स इक्वल टू 1, इसको हम लोग सही ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, इज ट्रू। देन आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए एफ जेड का वैल्यू कितना, ठीक है, इसको सही ले लिए हैं, तो एफ वाई डज नॉट इक्वल टू 1 एंड एफ जेड इक्वल टू कितना हो गया 2। ये कौन सा लेना पड़ेगा, ये गलत लेना पड़ेगा, ये आपको फॉल्स स्टैंड पे लेना पड़ेगा। क्लियर हो गया। जब इसको सही लिए हैं, क्वेश्चन करा है कि एक सही है तो 2 गलत है, इसको जब सही लिए हैं ये और ये क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहां पे देखिए ये आपके पास हो गया x हो गया, डोमेन देखिए x हो गया, y हो गया, z हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। क्लियर हो गया। जब पहला स्टेटमेंट देखिए हम क्या लेते हैं, करें कि एफ एक्स का वैल्यू 1 ट्रू है, तो ट्रू है तो ले सकते हैं आप। और दूसरा कंडीशन क्या करा है कि एफ वाई डज नॉट इक्वल टू 1, एफ वाई का वैल्यू 1 नहीं होगा, गलत है। तो सही क्या होगा कि एफ वाई का वैल्यू 1 होगा, ये करेक्ट गलत है, तो सही क्या होगा, एफ वाई का वैल्यू 1 होगा। और ये करें कि एफ जेड का वैल्यू 2, गलत है, यानी कि एफ जेड का वैल्यू 2 नहीं होगा, तो 2 नहीं होगा तो क्या हो गया आपके पास 3 हो गया। तो यहां पर देखिए इसके बारे में करें कि फंक्शन 1 1 है, लेकिन यहां पे क्या देख रहे हैं, x का भी 1 और y का भी 1 इमेज बन रहा है, तो ये कंडीशन आपका गलत हो गया, ये कंडीशन गलत हो गया, ये कंडीशन को नहीं ले सकते हम। अब चलिए, अब हम दूसरा कंडीशन क्या करते हैं, दूसरा कंडीशन क्या करते हैं, एफ वाई डज नॉट इक्वल टू 1, इसको ट्रू ले लेते हैं हम लोग, इसको ट्रू ले लेते हैं। जब इसको ट्रू लीजिएगा तो एफ एक्स का वैल्यू 1 एंड एफ जेड का वैल्यू 2, ये कौन सा स्टेटमेंट हो गया आपके पास, फॉल्स स्टेटमेंट होगा। क्लियर हो गया आपके पास। देखिए तो छोटा सा डायग्राम बना लीजिए यहां पे आप, ये एक्स वाई जेड, इधर से 1 इधर से 2 इधर से 3। अब यहां क्वेश्चन को देखिए, करा कि ये जो एफ वाई का वैल्यू 1 नहीं होगा, ये ट्रू है, दैट इज 1 का इमेज, वाई का इमेज 1 नहीं होगा। जब वाई का इमेज 1 नहीं होगा तो 2 होगा या 3 होगा, तो बाय द वे हम लोग कितना ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। अब देखिए यहां पे करा कि x का इमेज 1 नहीं, x का इमेज 1 होगा, गलत है, यानी कि x का इमेज 1 नहीं होना चाहिए। तो x का इमेज 1 नहीं होना चाहिए, तो x का इमेज 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो बाय द वे हम लोग 3 ले लिए, बच गया z।
तो यहां पे करें कि z का इमेज 2 होगा, गलत है, यानी कि z का इमेज 2 नहीं होना चाहिए। तो z का इमेज 2 नहीं होना चाहिए, तो z का इमेज कितना हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो यहां भी देखिए फंक्शन क्या हो गया, यहां पे x का और z का 3 इमेज बन रहा है, तो फंक्शन क्या हो गया आपके पास, मेनी वन। बट यहां पे फंक्शन मेरे पास क्या है, 1 1, ध्यान दीजिएगा फंक्शन मेरे पास 1 1 है, तो ये भी कंडीशन नहीं होगा आपके पास। अब देखिए एक कंडीशन और बचेगा आपके पास। देखिए अब यहां से क्या करते हैं, कंडीशन नंबर 3, अब बच गया मेरे पास एफ जेड का वैल्यू 2 इज ट्रू। इसको यदि सही ले लेते हैं तो ये और ये गलत होगा आपके पास, यानी कि एफ एक्स का वैल्यू 1 और एफ वाई डज नॉट इक्वल टू 1, तो ये मेरे पास फॉल्स स्टेटमेंट होगा। क्या होगा, फॉल्स स्टेटमेंट होगा। तो फॉल्स स्टेटमेंट होगा तो इसका डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। देखिए कैसे बनाइएगा, ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, ये 1 2 3 हो गया आपके पास, क्लियर हो गया आपके पास। तो देखिए तीसरा कंडीशन में होगा कि नहीं होगा, पहले इसको डिसाइड कीजिए। यहां करा है कि एफ जेड का इमेज कितना बनेगा, ट्रू, ये तो सही है। और यहां पर देखिए क्या करा है, ये करा है कि एफ वाई का वैल्यू 1 नहीं होगा, फॉल्स है, तो सही क्या हो गया, एफ वाई का वैल्यू 1 होगा। और यहां से करा कि एफ एक्स का वैल्यू 1, यानी कि एक्स का इमेज 1, ये गलत है, यानी कि एक्स का इमेज 1 नहीं होगा, तो नहीं होगा तो बच क्या गया मेरे पास, 3 ही बच गया आपके पास ना। तो देखिए यहां पे क्या देख रहे हैं हम लोग, एक एलिमेंट का एक इमेज बन रहा है, दैट इज डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज बन रहा है। तो यहां से यदि, तो आपके पास सही कौन सा कंडीशन हो गया, सही कंडीशन हो गया आपके पास। तो सही ये वाला कंडीशन सही हो गया, तो हमको चाहिए एफ इनवर्स 1, तो एफ इनवर्स 1 चाहिए। अब ध्यान पर देखिएगा एफ इनवर्स 1, तो यानी कि आपके पास एफ वाई का वैल्यू कितना हो गया, यहां से देखिए एफ वाई का वैल्यू 1 हो गया आपके पास। जब एफ वाई का वैल्यू 1 होगा तो आपके पास y का वैल्यू कितना हो गया, एफ इनवर्स कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया, इसलिए एफ इनवर्स 1 का वैल्यू कितना बन गया आपके पास, y बन गया। आई बात समझ में। एक देखिए थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, है ना, टेक्निकल क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन को जब अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, तो क्वेश्चन बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपके पास। आई बात समझ में।